बनारस शहर के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कोहिनूरपुर। इस गांव के पास एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। गांव के युवा राहुल को हमेशा से ही रोमांचक कहानियों का शौक था। वह इन कहानियों को सच्चाई की कसौटी पर कसना चाहता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहता हूँ। राहुल के दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अंततः राहुल और उसके दो दोस्त आकाश और विक्रम रात के समय हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली की पुरानी और जर्जर दीवारों पर लगी बेलों ने उसे और भी डरावना बना दिया था। तीनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी भयावह था। वहां सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। चलते चलते उन्हें एक कमरे का दरवाजा मिला जो आधा खुला हुआ था। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरे के अंदर एक पुराना पलंग था और पलंग के ऊपर एक पुराना फोटो फ्रेम लटका हुआ था जिसमें एक परिवार की तस्वीर थी। तभी अचानक कमरे की खिड़की से एक जोरदार आवाज आई और खिड़की अपने आप बंद हो गई। तीनों दोस्त डर के मारे सहम गए और कमरे से बाहर भागे। हवेली के बाहर निकलते ही उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिसमें हवेली के इतिहास के बारे में लिखा हुआ था। उस डायरी में लिखा था कि यह हवेली एक अमीर जमींदार की थी जिसने अपनी संपत्ति के लिए कई लोगों की हत्या की थी। मरने वालों की आत्माएं आज भी इस हवेली में भटक रही थीं और वे किसी भी अजनबी को यहाँ बर्दाश्त नहीं करती थी। राहुल, आकाश और विक्रम ने उस डायरी को पढ़कर सब कुछ समझ लिया। उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को उजागर नहीं करेंगे और गांव लौटकर इस हवेली के पास जाने से मना करेंगे। इस घटना के बाद कोहिनूरपुर के लोग और भी ज्यादा सावधान हो गए और भूतिया हवेली की कहानियां और भी ज्यादा डरावनी हो गईं। हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है और रात के समय वहां से आने वाली आवाजें आज भी लोगों को डराती हैं।